बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला, हादी नसरल्ला हाईवे को किया गया टारगेट, हाईवे पर दिखा धुएं का गुबार। अबुधाबी पर ईरान की सेना के ड्रोन हमले नाकाम, देर रात एंटी एयर डिफेंस में मार गिराए ईरानी ड्रोन। अमेरिका की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक, ईरानी ड्रोन कैरियर को किया तबाह, अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले जारी, तेल अवीव में न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ मिसाइल हमला। ईरान वॉर में एक और देश की एंट्री, अजरबैजान का ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप, एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से टकराया ड्रोन। अमेरिकी सेना के कमांडर ने किया ईरान में B-2 बॉम्बर से अटैक का दावा, अमेरिकी सेना के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। ईरान ने इजराइल की कैपिटल तेल अवीव पर एक साथ दागी कई मिसाइलें, ईरान के अटैक के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, 3 मिसाइलों को हवा में किया गया नष्ट। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले हम अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार, अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत में दोहराया, अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमने कभी नहीं की युद्ध विराम की मांग। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले खमेनी की मौत के बाद बनने वाली नई लीडरशिप में अमेरिका की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने खमेनी के बेटे मुज्तबा का नाम भी इस ओहदे के लिए खारिज कर दिया, बोले अमेरिका नहीं चाहता ईरान में फिर वही पुरानी कट्टरपंथी सोच वाला नेता आए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के बीच एरियल रिफ्यूलिंग का पहला वीडियो जारी किया। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में आसमान में अब तक करीब 550 एरियल रिफ्यूलिंग मिशन पूरे किए गए। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पहुंचा भारी नुकसान, हमले में 12,000 क्षमता वाला इंडोर एरिना पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान ने कल यूएई पर 7 मिसाइलें और 131 ड्रोन से हमला किया। अब तक ईरानी हमलों में यूएई में 3 लोगों की मौत, 94 लोग घायल। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले जारी, इजराइल की ताज़ा एयर स्ट्राइक में ईरान के खुर्रमाबाद शहर में भारी तबाही मच गई। ईरान वॉर पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुर्द नेताओं को मदद की पेशकश की, ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जे में मदद की पेशकश, ईरान में विद्रोही ताकतों की तलाश में अमेरिका। इजराइल का बैरूत के लोगों को अल्टीमेटम, इजराइल ने दक्षिणी बैरूत को तुरंत खाली करने के दिए आदेश, अल्टीमेटम ये है आईडीएफ ने दक्षिणी बैरूत के लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम का सरेंडर न करने का ऐलान, शेख नईम कासिम बोला इजरायली हमलों से लेबनान की रक्षा जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की, युद्ध के बीच भारत ने पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। ईरान युद्ध में ब्रिटेन के ठिकाने का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, ब्रिटेन के पीएम की स्टामर ने अपने सैन्य बेस से हमला करने की इजाजत दी। ईरान में अमेरिकी इजराइल हमले में हताहतों की संख्या बढ़ गई, हमले में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर इजराइल का बड़ा हमला, इजराइल ने तबाह की ईरान के लॉन्चिंग साइट, हवा में ही ध्वस्त की ईरान की मिसाइलें, आईडीएफ ने जमीनी अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान में अमेरिकी सेना भेजने को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सहमति नहीं, ईरान में सेना भेजने के पक्ष में अमेरिका के रक्षा मंत्री, तो वहीं लंबे समय तक युद्ध के पक्ष में नहीं है विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अपनी नई खुर्रमशहर 4 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, ईरान की स्टेट टीवी ने खुर्रमशाह 4 से हमले का किया दावा। ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी फौज ने अपनी सैन्य तैयारियों का एक वीडियो भी किया जारी, जिसमें युद्धपोत लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दिखाए गए। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया है।